देश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी अयोध्या की हार को भूल भी नहीं पाई थी कि कल आए उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को एक और गहरा घाव दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी को एक बार फिर ऐसी ही हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर ताल ठोक रहे बीजेपी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं बड़े पैमाने पर विकास कार्यों में लगी बीजेपी की लगातार धर्मनगरियों में हार तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अयोध्या के बाद एक और धर्मनगरी बद्रीनाथ में भगवा पार्टी पिछड़ क्यों गई। दरअसल अयोध्या की तरह ही बद्रीनाथ में भी बीजेपी बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर खुद की जीत सुनिश्चित मान रही थी, लेकिन इसके बावजूद बद्रीनाथ में बीजेपी की हार हुई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस के कैंडिडेट लखपत सिंह बुटोला ने 5000 से अधिक वोटों से हरा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सियासी जानकारों का मानना है कि बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के खाते में थी। यहाँ राजेंद्र भंडारी पार्टी के विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया था। वहीं राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो क्षेत्र की जनता काफी निराश हुई। लोगों ने पहले बीजेपी के खिलाफ वोट देकर उनको जिताया था। वहीं अब जब उपचुनाव के नतीजे आए हैं तो जनता ने उन्हें दिखा दिया है कि उनका दल बदल करना लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ में विकास कार्यों से स्थानीय लोगों और पुजारियों में काफी नाराजगी भी है। बताया जा रहा है कि चार धाम को लेकर केंद्र सरकार के मास्टर प्लान से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उनका तर्क है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई भी स्टडी नहीं की गई है। वहीं ऐसे में एक के बाद एक बीजेपी को मिलती हार पार्टी के लिए एक बड़ा टेंशन बनती जा रही है। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी बद्रीनाथ में मिली हार से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर बीजेपी को जमकर सुनाया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एनडीए को घेरा है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला और प्रकृति जिस चीज की अति हो जाती है उसे खत्म कर देती है। भगवान राम की धरती अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी मिली जीत ने इस बात पर मुहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अब बीजेपी के दिन चले गए हैं। देखिए, ये जनता की, उन दोनों क्षेत्रों के जनता की मनोबल की जीत है। सत्ता ने अपना निरंकुश रूप दिखाया। धन बल, आश्रित बल, लक्ष्य बल, गोली बल, हिंसा बल, शराब बल, पुलिस बल, प्रशासन बल सब दिखाया, लेकिन जनता ने कहा नहीं, तुम जितना ये दिखाओगे हम कांग्रेस को वोट देंगे। और आप देख रहे हैं ये भगवान राजा रामचंद्र का न्याय है। पहले अयोध्या में न्याय किया उन्होंने, इंडिया के उम्मीदवार को जिता दिया, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिता दिया, और अब जो है हमारे जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने, क्योंकि राम उनके अंशावतार हैं, उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो मोहर लगा दी उनके निर्णय पर बद्री केदार में। हम शिव की गंगा से, शिव के जटाओं से गंगा निकली है, ये गंगा की भूमि है हरिद्वार, यहाँ भी मोहर लग गई है। तो ये देव संयोग है, देव फैसला है कांग्रेस के पक्ष में। और हम आगे भी जहां जहां चुनाव होंगे हम कांग्रेस जीतेगी। अब भाजपा के दिन गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।